मेरा नाम रियाज है। मैं बरेली जिला का रहने वाला हूँ। मैं देखने में ठीक ठाक हूँ। मेरी लंबाई लगभग 5 फीट 10 इंच है। आज मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। ये इंडियन भाभी की स्टोरी मेरी एक पड़ोसन भाभी की है। शुरू शुरू में मैं उनको भाभी बोलता था और उनके पति से मेरी दोस्ती थी। इसी वजह से उनके घर मेरा आना जाना शुरू हो गया था। मैं जब भी उनके घर जाता तो हमारे बीच बातें हो जाती थीं। किसी न किसी काम में मैं उनका साथ दे देता था। किचन में खाना बनाते समय मैं कुछ काम कर देता था या बाजार से कुछ लाना हो तो ला देता था। मेरे ऊपर उनके पति विश्वास करते थे क्योंकि मैं उनके पति के विश्वास पर कई बार खरा उतरा था। भाभी के साथ मेरी बातें बढ़ना शुरू हुई तो हमारे बीच आत्मीयता बढ़ने लगी थी। ऐसे ही हम दोनों मोबाइल पर भी बात करने लगे थे। मैं भाभी के साथ चैट भी करने लगा था। उन्हें फनी जोक भेजता रहता था। भाभी से मेरी फोन पर बातें बढ़ने लगी थीं। अब तो ऐसा हो गया था कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता था कि हमें बातचीत करते हुए कितना टाइम हो गया। भाभी भी मजे से मेरे जोक को लेकर मुझसे बात करती। इसी तरह से बातों ही बातों में हम दोनों खुलते चले गए। भाभी के पति के साथ उनकी लाइफ कैसी चल रही है, ये बातें भी होने लगी थीं। अब तो हम दोनों एक दूसरे से फोन और वीडियो कॉल भी करने लगे। हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास था, इसलिए एक दूसरे की बातें हमारे बीच तक ही सीमित रहती थीं। एक दिन ऐसे ही वीडियो कॉल पर बात करते हुए मैंने उनसे कहा, भाभी क्या बात है, आज आप बहुत मस्त लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 20 साल की कुंवारी लड़की। भाभी बोली, कहाँ यार, अब मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। मैंने कहा, रे भाभी, अभी भी आप 20 साल वाली को भी हरा दोगी। मैं हंसकर कह देता कि अब तो आपको मेरा सहारा बचा है, किसी दिन बुलाओ, मैं आपकी सेवा कर दूंगा। भाभी भी हंसकर हामी भर देती। इस तरह भाभी और मुझे, हम दोनों को एक दूसरे की एक तरह से लत सी लग गई थी। हम दोनों ही अपनी आग को ठंडा करना चाहते थे। एक दिन हम ऐसे ही बात कर रहे थे। भाभी उदास थीं। मैंने मजाक में कहा, भाभी जी क्या बात है, झगड़ा हो गया क्या, बड़ी उदास दिख रही हो, क्या हुआ। भाभी फोन पर ही रोने लगी। वो बोली, आज 2 महीने हो गए हैं उनसे बात किए बिना, वो मुझे समय ही नहीं देते हैं। मैंने कहा, भाभी जी आपका देवर किस काम आएगा, आप एक बार मौका देकर तो देखो। भाभी बोली, रहने दो, कोई भी साथ नहीं देता है, सब दूर से ऐसे ही बोल देते हैं। मैंने कहा, आप एक बार बोलो तो। या भाभी ने कहा, क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ कर। फिर 2 दिन बाद भाभी का फोन आया कि आज मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो उधर ही आ जाओ। मैंने कहा, जी अभी आता हूँ। मुझे भाभी की सहेली के घर का मालूम था कि वो किधर रहती हैं। मैं बाइक से भाभी की सहेली के घर आ गया। वहाँ पर भाभी और उसकी सहेली बैठी थीं। भाभी की सहेली ने मुझे देखकर स्माइल दी और मुझे बिठाकर पानी दिया। कुछ पल बाद मैंने भाभी को देखा तो उनकी सहेली ने समझते हुए कहा, तुम दोनों लोग अलग जाके वहाँ बात कर लो। मैंने ओके कहा और भाभी की सहेली उनको एक दूसरी जगह ले गई। मैं भी उनके साथ चला गया। उधर हम दोनों को बोला, आप यहाँ बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ, और वो चली गई। हम दोनों उधर बैठ गए और ऐसे ही बात करने लगे। भाभी गजब की लग रही थी। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, कितने दिनों बाद मिले हैं। भाभी बोली, हाँ काफी दिन बीत गए, फोन पर तो बहुत बात करते हो और सामने हो तो कुछ बोलते नहीं। कुछ देर बाद भाभी बोली, आज सच में तुमने मुझे जिंदगी का सबसे अच्छा पल दिया है। मैंने कहा, अभी आपको बहुत सालों का सुख पूरा करना बाकी है। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। बाद में मैं भाभी से बोला, और कोई ख्वाहिश है तो बताओ। वो बोली, जिसके घर में हम दोनों ने आए हैं उसको भी कुछ प्रसाद दे दो। मैं समझ गया और भाभी से कहा कि अपनी सहेली को भी बुला लो। उन्होंने अपनी सहेली को बुलाया और खुद चली गईं। भाभी बोली, हम दोनों अब से किसी और से तुमको शेयर नहीं करेंगी, तुम सिर्फ हम दोनों के हो। उनके चेहरे की स्माइल और खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में मैं किसी को भी खुश कर सकता हूँ।